हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो वीडियो स्टार्ट की उस टाइम हो रहा था, शाम के 3 बज चुके थे और अभी मैंने जो है वीडियो स्टार्ट कर ली है अपनी। और इससे पहले मैंने दिन में क्या क्या काम किया, तो आज जो है अष्टमी थी, तो फिर खाना वाना बनाया और जो है माता रानी का जो भोग वोग है वो करके और फिर लेट ही हो गई थी मैं काम से। तो फिर उसके बाद फिर मैंने 2 सूटों की कटिंग, क्योंकि कल जो सूट मैंने 2 कटिंग कर पाई थी शाम के टाइम, तो वो दोनों सिल गए थे और फिर सिलने के लिए थे नहीं। तो फिर मैंने फटाफट से कटिंग की, एक सूट पूरा कंप्लीट किया और एक मैंने नाइट सूट की कटिंग की है। ठीक है, तो उसमें से एक पैंट मैंने इससे पहले बना दी है, सिल दी है, और ये अब मैं स्ट्रेट सलवार है इसकी, ये तो ये बनाने में लग गई थी। और इसके बाद एक कुर्ती और बनाऊंगी, तो सलाह है शाम तक बन जाएगी। और 2 सूट हमारे हो गए थे कंप्लीट। एक जो कल का था उस पे ना चाक पे पाइपिंग लगानी रहती थी, तो वो लगाई। तो इस करके इस तरीके से बस ये इतना काम जो है मेरा निकला है। और साथ में मनदीप लगी हुई है, तो मनदीप भी अपना काम कर रही है और मेरे साथ बातों में लगी हुई है। तो दोनों बस ऐसे ही बातें करते करते और अपना काम करते रहते हैं, दिन ऐसे निकल जाता है। और वैसे अगर नहीं तो फिर बीच में क्या होता है कि आलस सा आने लगता है ना। फिर मैंने जैसे दिन में 1 से 2 बार मैं चाय बना लेती हूँ, फिर चाय पीने के बाद थोड़ा सा ऐसे होता है कि भी आलस नहीं आता है। तो बस ऐसे पूरा दिन मेरा निकल जाता है। दिन में रेस्ट करने का कोई टाइम नहीं है अभी मेरा फिलहाल, तो बस सारा दिन काम काम काम। और अभी जो है गर्मियों के कपड़े आ रहे हैं ना, सीजन जो है गर्मियों के, सबको कपड़े चाहिए जल्दी जल्दी। भाई हमारे दो गर्मियाँ आएंगी तो पहनने को चाहिए होंगे ना सबको, तो सबको जल्दी रहती है कि भी हमारे भी दे दो, 1-2 दिन में दे दो, 1-2 दिन में दे दो। सबकी यही डिमांड होती है जो भी कस्टमर आता है ना। तो इसलिए फिर फटाफट से अपने जो है कपड़े निकालने में लगे हुए हैं। और फिर मैं अपने भी जो सूट हैं वो निकालूंगी, बीच बीच में एक आधा निकालूंगी, ठीक है। नहीं तो फिर मेरे कपड़ों के लिए मुझे टाइम ही नहीं लगता है, और फिर ऐसे ही जो है मेरा सीजन निकल जाता है। सर्दियों में सर्दियों के नहीं बनते हैं, गर्मियों में गर्मियों के नहीं बनते हैं। तो किस किस बहन के साथ ऐसा होता है जो सिलाई करती हैं कि उनके खुद के कपड़े नहीं बनते हैं और सबको सिल के दे देती हैं। तो मेरे साथ ऐसा ही होता है, ज़्यादातर अपने खुद के कपड़े मैं नहीं बना पाती हूँ, ठीक है। तो अब की बार मैंने सोच लिया कि बीच बीच में अपना सूट निकालती रहूंगी। और ये सलवार जो है ये मैं सिलने में लगी हुई हूँ। और इस पे ना पोंचे पे जो ऑर्गेन्जा लेस होती है ना, ट्रेंडिंग लेस है, वो लेस लगाऊंगी तो बन जाएगी। तब दिखाऊंगी आपको ये सूट कैसे मैंने तैयार किया है, ठीक है। तो कमेंट आ रहे हैं कई, वो पढ़ते हैं पहले। तो सबसे पहला कमेंट है निशा का। निशा कह रही हैं कि दीदी मैं भी कल F6 मशीन लेके आई हूँ और बहुत बढ़िया मशीन है, अच्छी चल रही है। बस उसमें क्या है, जो सिलाई कर रही है ना, सिलाई में खिंचाव आ रहा है। तो सिलाई में खिंचाव इसलिए आ रहा है बहन, नीचे का धागा आप स्टिल को, और जो ऊपर से हमारा धागा आएगा ना उसको आप एक बार देखो, कोई या ऊपर वाला या नीचे वाला धागा आपका थोड़ा सा टाइट आ रहा होगा, तो उसको आप बिल्कुल बराबर करो, दोनों धागे ऊपर वाले और नीचे वाले, ठीक है। आप ना जैसे धागे डाल के और धागे को खींच के देखो कौन से वाला धागा आपका टाइट है, तो उसको आप सही करो, ठीक है। ना तो ज्यादा लूज ही हो आपका धागा, जैसे कि आप पकड़ के खींचोगे ना धागे को, एक तो आराम से निकल रहा है, एक या फिर थोड़ा सा टाइट निकल रहा है ना मशीन से, तो उस चीज को आप सही करो और फिर सही चलेगी। बहुत ही बढ़िया है मशीन। और क्योंकि मेरी मशीन में तो ये ऐसी दिक्कत आई नहीं थी, बाकी आप इस तरीके से करके देख लो, सही हो जाएगी। नहीं तो फिर जो है आपने जहां से ली है आप उनसे एक बार जो है बात कर लो और उनसे सेट करवा के देख लो, है ना। और MS बुटीक ID से बहन ने कमेंट कर रखा है कि दीदी आप जो इंटरलॉक करके देते हो कस्टमर को, उनके पैसे आप अलग से लेते हो? तो अलग से कैसे लूंगी बहन, सूट अगर सिल के दे रही हूँ ना तो फिर उसमें ही होता है ना इंटरलॉक, तो हम खुद ही करके देते हैं। तो उसी में हम जो हमारा सिंपल सूट का प्राइस होता है, जो भी हमारी सिलाई होती है उसी के अंदर होता है इंटरलॉक। तो
इंटरलॉक के जैसे मैंने वीडियो में बताया था कि भाई कहीं 40 लेते हैं, कहीं 50 लेते हैं, तो वो सूट में अलग से मैं ऐड नहीं करती हूँ, वो तो सूट की सिलाई में आ गया। जैसे अलग से भाई कोई घर में बहन सिलाई कर रही है या फिर कोई बाहर कर रही है, वो अपना सूट सिल के और फिर मेरे पास इंटरलॉक करवाने के लिए आ रहे हैं ना कि दीदी इस सूट पे इंटरलॉक कर दो खाली, तो उसके फिर पैसे मैं लेती हूँ। ठीक है, तो आपके वहाँ पे जितने भी जो रेट हो वो आप ले सकते हो। तो अगर सिलाई कर रहे हैं इंटरलॉक की मशीन हमारे पास है तो वो तो हमने करके ही देना पड़ेगा। अगर हमारे पास नहीं है ना इंटरलॉक मशीन, तो फिर उसमें से कस्टमर आपके पैसे कम करवा सकता है, जो भी आपकी सिलाई का रेट है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास नहीं थी पहले, तो मैंने फिर क्या करना था कि सिलाई मेरी थोड़ी सी कम थी, वो इसलिए ही मेरी सिलाई कम थी क्योंकि मेरे पास इंटरलॉक की मशीन नहीं थी और फिर मेरे को बाहर जाना पड़ता था कहीं किसी के घर पे इंटरलॉक करवाने के लिए। ठीक है, तो फिर मैंने अपनी सिलाई मशीन ले ली थी और ऐसे है। ठीक है, तो वो तो हम साथ में ही करके देंगे, अगर हमारे पास है तो इंटरलॉक की मशीन, उसका हम अलग से नहीं लेंगे। क्योंकि सूट सिल दिया, हमारी जो रेट है वो हमने ले लिया और फिर इंटरलॉक के उनको अलग से बताएंगे, वो तो हमारी सिलाई के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, नीरू सांगवान की आईडी से है बहन का कमेंट कि दीदी सूट में कान आ जाती है कई बार सूट में, तो उसको कैसे कटिंग करें, कैसे ठीक करें। ठीक है, एक तो सूट को कटिंग करने से पहले उसमें देख लो, पता लग जाता है कि भाई इस सूट में कान है या नहीं है। ठीक है, ऑल ओवर है तो उसको आप जैसे डबल फोल्ड करोगे ना कपड़े को, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि इसमें कान है या नहीं है। ठीक है, अगर ऐसे नहीं पता लग रहा है ना, तो मैं जैसे कटिंग करूंगी ना कोई सूट, फिर उसमें बताऊंगी आपको भी ऑल ओवर में आपको कैसे पता लगेगा कि भाई इसमें कान है। या फिर जो आजकल सूट आ रहे हैं प्रिंटेड, जैसे कि बॉर्डर होता है, आगे भी बॉर्डर होता है, पीछे भी बॉर्डर होता है, जोड़ी पे घेरे पे, है ना, तो उन सूटों में ज्यादातर कान आती है, तो उसकी कान कैसे ठीक करनी है वो चीज मैंने बताई भी हुई है, जो पीछे वीडियो गई है ना उनमें बताई हुई है, आप एक बार जाके देख लो। ठीक है, अगर आपको वीडियो नहीं मिलती है फिर आप कमेंट में बता सकते हो मुझे। और दूसरा जो चैनल है डीके स्टिचिंग, उस पे भी मैंने मेरे ख्याल से डाली हुई है, जो बॉर्डर वाले सूट होते हैं उसमें कान आती है तो कैसे ठीक करें हैं। और अगर बॉर्डर वाला सूट भी नहीं है और फिर भी उसमें कान आ रही है तो भी आ जाती है, जैसे कि कई बार हम कटिंग कर लेते हैं और हमने अपने हिसाब से उसमें से सारी कान निकाल दी उसमें से अपने हिसाब से। ठीक है, पर बाकी फिर भी उसमें कान रह गई, जैसे सिल रहे हैं हम सूट को, सिलने के बाद फिर उसमें कान दिख रही है हमें, तो उसको कैसे ठीक करेंगे। उसको जैसे कि फिटिंग करने के बाद, गला वाला बनाने के बाद, फिटिंग करने के बाद उसको हमने जैसे कपड़े को पकड़ना है, जो हमारा आर्म होल होता है, ठीक है, अंडर आर्म्स होते हैं, वहां से पकड़ के कपड़े को, इस सूट को एक बार झटका लेना हमने, और जो घेरा होता है हमारा, फिर हमने घेरे को एक बार चेक करना है। अगर घेरा हमारा टेढ़ा मेढ़ा है ना, तो वो कपड़ा उसमें से निकल जाएगा, आराम से आपको दिख जाएगा कि ये इतना कपड़ा इसमें घेरे में एक्स्ट्रा आ रहा है या फिर आगे पीछे हो रहा है ना, तो उसको वहां पे देख के और वहां से कटिंग कर दो और फिर आप चाक फोल्ड करो। ठीक है, तो ऐसे भी ठीक हो जाता है। और कटिंग करते हैं, कटिंग करने से पहले तो हमने कपड़े में कान चेक करनी ही करनी है। ठीक है, तो ये चीज होती है जो चाक में हम कुर्ती सिलने के बाद कान निकालते हैं ना, तो वो कटिंग करने के बाद कई बार कपड़े के अंदर ही कान होती है कि उसको जितनी मर्जी निकाल लें वो कान निकलती नहीं है। तो उसको फिर सिलने के बाद फिर एक बार आप कुर्ती को चेक करो फिटिंग करने के बाद कि इसमें कहीं से कोई पल्ला आड़ा तो नहीं जा रहा है आगे पीछे का। ठीक है, क्योंकि ऊपर की साइड इसमें कान नहीं होती है, कई बार कुर्ती में नीचे घेरे में कान आ जाती है, तो उसको आप सिलने के बाद उस टाइम पे निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज जो छोटी छोटी चीजें होती हैं सिलाई में, बस यही हमने ध्यान रखनी पड़ती हैं। वैसे तो सिलाई भाई कर ही लेते हैं, पर सिलाई सीखने के बाद भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तभी जो है एकदम परफेक्ट सिलाई हमें आएगी। और प्रोफेशनल तरीके से अगर हम सिलाई करना चाहते हैं या बुटीक करना चाहते हैं ना, तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम जो है काम कर सकते हैं। अगर वैसे सिंपल सूट या फिर थोड़ी बहुत सिलाई तो जैसे बहनें करती ही हैं, तो उनको ना टाइम देना पड़ेगा अपने सिलाई पे। उनको जैसे कि
कोई भी बुटीक कर रखे है किसी बहन ने, तो उनसे आप कपड़े पकड़ के उनकी सलवारें सी लो, उनके सिंपल सूट लेके उनके सिंपल सूट सी लो, है ना। तो इस तरीके से आप काम, जितना काम करोगे ना उतने ही आपके काम में सफाई आएगी और उतना ही आपको सीखने को मिलेगा। सिलाई में यही चीज होती है कि आप जितना काम करोगे ना उतना आपको नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा। सिलाई में ये नहीं होता है कि भाई मैंने कंप्लीट सिलाई सीख ली है, ये चीज कभी नहीं होती है सिलाई में। ठीक है, तो कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। जब जैसे मैं सिलाई करती हूँ और अभी मैं भी सीखती ही रहती हूँ। वो कैसे, जैसे कि अब नया नया फैशन आता रहता है, तो नया नया फैशन आएगा तो नई नई चीज हमें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो पहले जो जैसे कि मैं करती थी 5 साल पहले जो सिलाई उस सिलाई में आज की सिलाई में मेरी में बहुत ज्यादा अंतर है और बहुत कुछ मैं सीख चुकी हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सारा जो है काम अपना नया सीखते जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा और एक कमेंट और आ रहा है MS बुटीक का कि दीदी मैं लहंगा सूट ब्लाउज सब कुछ सिलती हूँ और 24 कली वाले लहंगे की सिलाई मैंने 2000 ली है, तो आप बताना कितनी लेनी चाहिए या आप कितनी लेते हो, है ना। तो 2000 बिल्कुल सही है सिस्टर, और लेनी भी चाहिए, इतनी होती भी है, क्योंकि लहंगे में बहुत जो है मेहनत लगती है और उसमें लाइनिंग भी लगती है ना, और घेर भी कितना होता है, तो बहुत टाइम लग जाता है एक लहंगा तैयार करने में। तो 2000 आप ले रहे हो, सही ले रहे हो मेरे हिसाब से। तो मैंने भी अगर सिलना हुआ तो इतनी तो बनती है उसकी लहंगे की सिलाई। ठीक है, बाकी ना पंजाब में यहाँ पे लहंगे बहुत कम ही पहनते हैं, जैसे भी कोई पार्टी वार्टी या जागो वागो हो गया ना, तो उसमें थोड़ा बहुत पहनते हैं, जो भी पंजाबी कल्चर होता है, जो ड्रेस होती है उसके हिसाब से। वैसे नहीं पहनते हैं कोई भी, वैसे सूट ही चलता है पंजाबी सूट जैसे, है ना। तो उसकी ज्यादा सिलाई मेरे पास आती है, या फिर ब्लाउज आ जाते हैं कोई, है ना। तो और बाकी वैसे जो डिजाइनर ड्रेस होती है वो तो चलती है। तो इतना ऐसा काम यानी कि मैं ज्यादा निकालती हूँ, लहंगे वहंगे बहुत कम निकालती हूँ। जैसे मैंने अपना बनाया था एक, तो वो बनाया था मैंने, और बनाया था स्कर्ट वगैरह मैंने बनाई है, बाकी लहंगे नहीं मैंने किसी के बनाए हैं। तो बाकी आप बता रहे हो ना कि इतनी सिलाई तो बनती है, जरूर बनती है। और मनदीप का यहाँ पे काम हो गया था सारा कंप्लीट, और अब इंटरलॉक पे लग गई है ये। तो मेरी सलवार की भी सिलाई हो गई है, बस इसके पोंचे पे जो लेस थी वो लगा दी है मैंने, और इसमें इलास्टिक लगाना रहता है मेरा, तो इलास्टिक लगा के और फिर ये सलवार भी मेरी हो जाएगी कंप्लीट। तो स्ट्रेट जो सलवार होती है ना, इसमें ज्यादातर इलास्टिक ही लगवाते हैं, बाकी इस सलवार में इलास्टिक नहीं लगवाना चाहिए मेरे हिसाब से। बिना इलास्टिक के नाड़े वाली सलवार सही रहती है पहनने में। ठीक है, बाकी कस्टमर जैसे जो बोलता है वैसे ही हमने बनाना पड़ता है, और वैसे ही उनको करके देना पड़ता है उनकी डिमांड पे। ठीक है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, जैसे बोलेंगे हम वैसे ही करके देंगे। और तो ना कई बहनों की ये शिकायत होती है कि हमारा सिलाई में मन नहीं लगता है, सिलाई में मन कैसे लगाएं, है ना। सिलाई में मन हमने लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर कुछ करना है, कुछ काम करना है, तो सिलाई में मन लगाना पड़ेगा। अगर ऐसे है कि भाई आपको, जैसे मैंने बताया था ना कि भाई आलस सा ना आ जाए, तो मैं जैसे बीच में चाय बना लेती हूँ 1 से 2 बार, तो चाय पी लेते हैं, फिर उससे थोड़ा सा ये हो जाता है कि भाई आलस नहीं आता है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ आप बीच में करते रहें, थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलता रहे, या फिर आप म्यूजिक लगा लें और फिर लगा के फिर आप अपना काम करते रहें, है ना। तो इस तरीके से ये चीज, आलस को आपने बिल्कुल ही हटा देना है अगर आपने बुटीक करना है या फिर सिलाई का काम कर रहे हो तो। ठीक है, तो आलस आता है, और ये होता है कि ये नहीं है कि आपने रेस्ट नहीं करना है। किसी टाइम पे अगर आपका मन नहीं कर रहा है कि अभी नहीं कर रही हूँ, या मुझे थोड़ी बहुत नींद आ रही है, तो आप उस काम को वहीं छोड़ दो। आधा पौना घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट आपको नहीं काम करने का मन हो रहा है, तो आप लेट जाओ, सो जाओ, उस काम को छोड़ दो, और फिर उठ के फ्रेश माइंड से फिर आप अपने काम में लगो। ये नहीं है कि भाई नहीं ये काम करना है, आलस आलस में आप काम भी ना करो और बस ऐसे ही जो है अपना टाइम पास करते रहो। तो ये चीज नहीं करनी है आपने।
ठीक है। और अगर आलस आ रहा है तो फिर उसमें क्या, कई बार क्या होता है कि हम कुछ ना कुछ नुकसान भी अपना कर लेते हैं, या तो सिलाई में, जैसे कई बार इधर उधर सिलाई लग जाएगी या फिर हमारे हाथ में भी कहीं पे भी चोट लग सकती है। तो अगर आपको इस तरीके से आलस आ रहा है, और दिन भी आजकल ऐसे ही हो रहे हैं आलस वाले, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। अगर आपको आलस आ रहा है तो आप थोड़ा बहुत रेस्ट कर ले और फिर फ्रेश दिमाग से आप अपने सिलाई मशीन पे लगे, ठीक है। ये नहीं है कि भी पूरा पूरा दिन आप आलस में निकाल दे, ये नहीं करना है आपने। 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, है ना, तो यही चीज होती है बस। और तो ऐसे ही आप अपना काम करते रहें और आलस को दूर भगाएं, और घर बैठे अपनी सिलाई करके अपने अर्निंग करें, पैसे कमाएं और अपने खर्चे उठाएं खुद। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।